नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल ए टू जेड स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय मेरे चैनल पर क्लास सेकंड इंग्लिश की पढ़ाई चल रही है और आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा यूनिट 7 मेक इट शॉर्टर। मेक इट शॉर्टर। One day, Akbar drew a line on floor and ordered, "Make this line shorter, but don't rub out any part of it." इसका मतलब ये है कि एक दिन की बात है, अकबर ने ज़मीन पर एक लकीर खींची और फिर उसने आदेश दिया कि ये जो लकीर है इसको छोटा करो, लेकिन तुम लोगों को इसका कोई भी हिस्सा यहाँ से नहीं मिटाना होगा। इसमें ड्रू का मतलब होता है खींचना, लाइन का मतलब होता है लकीर, फ्लोर का मतलब होता है ज़मीन, एंड का मतलब होता है और, ऑर्डर्ड का मतलब होता है आदेश देना, शॉर्टर का मतलब होता है छोटा, रब का मतलब होता है रगड़ना और पार्ट का मतलब होता है हिस्सा। No one knew what to do. Each minister looked at the line and was puzzled. No one could think of any way to make it longer. No one could think of how it could be made shorter without erasing it. Birbal started smiling. When it was his turn, he went near. इसका मतलब है कि किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर किया तो क्या किया जाए। हर एक मंत्री ने उस लकीर को देखा, लेकिन वे सभी परेशान हो गए क्योंकि उनको उस लकीर को छोटा करने का कोई भी उपाय नहीं सूझ रहा था। छोटा करना तो दूर की बात, वो उसे लंबा भी नहीं कर सकते थे। तभी बीरबल की बारी आई। उस लकीर को देखकर बीरबल मुस्कुराने लगा। इसमें मिनिस्टर का मतलब होता है मंत्री, लूट का मतलब होता है देखना, पजल्ड का मतलब होता है हैरान हो जाना, परेशान हो जाना या फिर कुछ समझ में ना आना। थिंक का मतलब होता है सोचना, वे का मतलब होता है रास्ता, मेक का मतलब होता है बनाना, लॉन्गर का मतलब होता है लंबा, थिंक का मतलब होता है सोचना, हाउ का मतलब होता है कैसे, शॉर्टर का मतलब होता है छोटा, इरेजिंग का मतलब होता है मिटाना, स्टार्टेड का मतलब होता है शुरू, मतलब कि शुरू करना, स्माइलिंग का मतलब होता है मुस्कुराना, टर्न का मतलब होता है बारी और नियर का मतलब होता है करीब। बीरबल drew a longer line under the first one. He didn't touch the first line. Everyone in the court saw what he drew and said, "That's true. The first line is shorter now." इसका मतलब ये है कि जब बीरबल की बारी आई तो वो गया उस लकीर के करीब और उसने उस लकीर के ही जस्ट नीचे एक और लकीर बना दी जो कि उस पहली वाली लकीर से लंबी थी। जैसे ही ये इस चीज़ को वहाँ पे जो मतलब कोर्ट, मतलब कि जो सभा में बाकी जो मंत्री और बाकी लोग थे, उन सब ने देखा, वो सब समझ गए और वो लोग बोलने लगे कि हाँ, ये सही है। अब पहली लाइन जो है वो छोटी हो चुकी है। इसमें लॉन्गर का मतलब होता है लंबी, अंडर का मतलब होता है नीचे, फर्स्ट का मतलब होता है पहली, सौ का मतलब होता है देखना, ट्रू का मतलब होता है सत्य, लाइन का मतलब होता है लकीर, शॉर्टर का मतलब होता है छोटी। तो ये तो था हमारे इस चैप्टर की मीनिंग। आइए अब इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस भी हैं, हम उनको भी कर लेते हैं। रीडिंग इज फन। व्हाट डिड अकबर ऑर्डर वन डे? इसका मतलब ये है कि जो अकबर था उसने एक दिन क्या आदेश दिया। इसका आंसर है अकबर ड्रू ए लाइन ऑन द फ्लोर एंड ऑर्डर टू मेक इट शॉर्टर। इसका मतलब ये है कि अकबर ने ज़मीन पर एक लकीर खींची और आदेश दिया कि इसको छोटा करो। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड ईच मिनिस्टर डू? इसका मतलब ये है कि जो बाकी मंत्री थे उन्होंने क्या किया। इसका आंसर होगा ईच मिनिस्टर लुक एट द लाइन एंड वॉज पजल्ड। मतलब हर जो मंत्री था उसने लकीर को देखा लेकिन उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया और वे सभी परेशान हो गए इस बात को लेकर। अगला क्वेश्चन है हाउ डिड बीरबल मेक द लाइन शॉर्टर? इसका मतलब ये है कि जो बीरबल था उसने लकीर को छोटा कैसे बनाया। इसका आंसर है बीरबल ड्रू ए लॉन्गर लाइन अंडर द फर्स्ट वन। मतलब जो बीरबल था उसने एक लंबी लकीर
पहले वाली लकीर की नीचे। अगला है से अलाउड, विच लेटर्स कैन नॉट बी हर्ड व्हेन वी से दीज वर्ड्स। इसका मतलब ये है कि इनमें से वो कौन से अक्षर हैं इन शब्दों में से जिनको कि जब हम बोलते हैं तो वो सुनाई नहीं देते हैं। जैसे कि पहले वाले में हमारा है शॉर्ट, तो शॉर्ट में क्या आपको कहीं पर भी एच सुनाई दे रहा है? नहीं दे रहा है ना, तो एच हमारा पहला वर्ड हो गया। दूसरे में हमारा है ब्राइट, ब्राइट में कहीं आपको जी सुनाई दे रहा है? नहीं ना। फिर है हमारा डार्क, डार्क में कहीं आर सुनाई दे रहा है? नहीं ना। इसी तरीके से आपको लाइट, बिग, फास्टर, शॉर्टर, ब्राइटर, डार्कर, लाइटर, बिगर और फास्टर को भी करना होगा। अगला है टीम टाइम, डिस्कस विथ योर पार्टनर एंड ड्रॉ पिक्चर टू शो द फॉलोइंग। इसका मतलब यह है कि अपने दोस्त के या फिर अपने साथी के साथ में इस चीज़ पर चर्चा करिए और नीचे दी हुई चीज़ों को दिखाने के लिए चित्र बनाइए। जैसे कि पहली है द बॉल ऑन द लेफ्ट साइड इज बिगर देन द वन ऑन द राइट। मतलब ये कह रहा है कि आपकी जो लेफ्ट साइड है उसकी गेंद ज़्यादा बड़ी है आपके राइट साइड के मुकाबले। इसी तरीके से अगला है रीटा इज शॉर्टर देन राधा। अब आपको इसमें रीटा को छोटा और राधा को बड़ा बनाना है। फिर है रघुस बास्केट इज हैवियर देन रतन। अब आपको रघु की जो बास्केट है उसको रतन से ज्यादा भारी दिखाना होगा। रजत इज टॉलर देन राज। इसका मतलब ये है कि जो रजत है वो राज से ज्यादा लंबा है, इसके लिए आपको रजत को लंबा दिखाना होगा। अब इसी में हमारी अगली एक पिक्चर स्टोरी है, आइए हम उसको भी पढ़ लेते हैं। द माउस एंड द पेंसिल। वन डे ए लिटिल माउस वॉज लुकिंग फॉर समथिंग टू ईट। ही फाउंड ए पेंसिल। आई एम गोइंग टू बाइट यू, सेड द माउस एंड ही बिट इट हार्ड। इसका मतलब ये है कि एक दिन की बात है, एक छोटा सा चूहा था जो कि खाने के लिए कुछ ढूंढ रहा था। उसे एक पेंसिल मिली। उस पेंसिल को देख के चूहे ने कहा कि मैं तुम्हें काटूंगा, मतलब मैं तुम्हें खाऊंगा। और ये कहकर उसने उस पेंसिल को कसकर काट दिया। इसमें लिटिल का मतलब होता है छोटा, माउस का मतलब होता है चूहा, लुकिंग का मतलब होता है ढूंढना, समथिंग का मतलब होता है कुछ, ईट का मतलब होता है खाना, फाउंड का मतलब होता है ढूंढना, मतलब किसी चीज को मिल जाना किसी चीज का, एंड का मतलब होता है और बाइट का मतलब होता है काटना। You are hurting me, said the pencil. Let me draw you one last picture, and then you can do what you like. Very well, said the mouse. इसका मतलब ये है कि पेंसिल ने कहा कि तुम मुझे दर्द दे रहे हो, मुझे एक आखिरी तस्वीर बनाने दो और उसके बाद तुम जो चाहो मेरे साथ में कर सकते हो। चूहे ने कहा ठीक है। इसमें हर्टिंग का मतलब होता है किसी को दर्द देना, मतलब दर्द पहुंचाना। सेट का मतलब होता है बोलना। लास्ट का मतलब होता है आखिरी। पिक्चर का मतलब होता है तस्वीर। और लाइक का मतलब होता है पसंद करना या फिर जैसा। द पेंसिल ड्रू ए बिग सर्कल। जो पेंसिल थी उसने एक बड़ा सा गोला बनाया। इज दैट ए चीज, आस्क्ड द माउस। इसका मतलब यह है कि जो पेंसिल थी उसने एक बड़ा सा गोला बनाया। गोले को देखकर चूहे ने बोला क्या ये पनीर है? वी विल कॉल इट अ चीज, सेट द पेंसिल। मतलब जो पेंसिल थी उसने कहा ठीक है हम इसको चीज ही बुला लेते हैं। एंड इट ड्रू थ्री लिटिल सर्कल्स इनसाइड द बिग वन। उसके बाद उसने बड़े वाले गोले के अंदर तीन छोटे छोटे गोले बनाए। दैट्स एन एप्पल, स्क्वीक द माउस। मतलब ये तो एक सेब है, ये कहने मतलब ये चीज चूचू करने लगा चूहा। लेट्स कॉल इट एन एप्पल, सेट द पेंसिल। एंड इट बिगन ड्राइंग सम फनी कार्विंग थिंग्स नियर द सेकंड सर्कल। इसका मतलब ये है कि जब पेंसिल ने ये सुना कि चूहा उसको एप्पल यानी कि सेब कह रहा है, तो पेंसिल ने कहा चलो ठीक है मान लेते हैं कि ये एक सेब है। और उसके बाद वो उस दूसरे सर्कल के यानी कि दूसरे गोले के पास में बहुत ही मजाकिया से उसमें चित्र बनाने लगा। Why, those are cucumbers, said the mouse licking his lips. I wish you hurry, I simply can't wait to get my teeth on them. इसका मतलब ये है कि जो चूहा था उसने कहा क्या क्या वो क्यूकम्बर यानी कि ककड़ियां हैं, जल्दी बनाओ मुझे बहुत भूख लगी है, मैं इंतज़ार नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं उन पे अपने दांत गड़ाऊं। The pencil drew three little triangles
on the top circle. Oh, oh, squeaked the mouse. Now you made it like a cat. Don't go on. इसका मतलब ये है कि जो पेंसिल थी उसने जो ऊपर वाला सर्कल था उसके ऊपर दो छोटे छोटे त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल बनाए। ये देख के जो चूहा था वो मतलब चूचू करने लगा और कहने लग गया कि अब तुम उसको बिल्ली जैसा बना रहे हो, अब तुम और आगे इसके मत बनाओ। But the pencil went on till it had drawn long whiskers and a mouth on the top circle, and the mouse cried out in terror, "It's a real cat! Help!" इसका मतलब ये है कि जो पेंसिल थी उसने चूहे की बात नहीं मानी और वो आगे बनाती गई, और थोड़े टाइम बाद उसने उसमें बहुत लंबी लंबी विस्कर्स यानी कि जो आप देखते नहीं हो बिल्ली की मूछें होती लंबी लंबी, वैसी मूछें बना दी और मुंह बना दिया उस गोले के ऊपर। अब ये देखकर जो चूहा था वो डर के मारे चिल्लाया कि अरे ये तो एक असली बिल्ली है, मेरी मदद करो। Now see if you can draw a cat that looks real enough to frighten away the mice। इसका मतलब ये है कि अब ये इसमें कह रहे हैं कि अब आपको ये देखना है कि क्या आप एक ऐसी बिल्ली बना सकते हो जो कि आपके असल में मतलब असली में एक चूहे को डरा सके। और इसके राइटर हैं वी सुतेव। इसमें मैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक मैंने आपके इसमें मीनिंग तो बता दी है, लेकिन मैंने कुछ वर्ड्स का अलग अलग से मतलब नहीं बताया था। आइए वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हर्टिंग का मतलब होता है किसी को दर्द देना। अच्छा ये मैं बता चुका हूँ, इसमें से बताता हूँ। ट्रू का मतलब होता है बनाना, बिग का मतलब बड़ा, सर्कल का मतलब गोला, चीज का मतलब पनीर, थ्री का मतलब तीन, लिटिल का मतलब छोटे, सर्कल्स का मतलब हमारा गोला, इनसाइड का मतलब अंदर, एप्पल का मतलब सेब, स्क्विक का मतलब चूचू करना मतलब जो चूहा नहीं चूचू करता है उसको हम बोलते हैं स्क्विक, फनी का मतलब मजाकिया, कार्व्ड का मतलब होता है तराशना, क्यूकम्बर का मतलब होता है ककड़ी, लिकिंग का मतलब होता है चाटना, लिप्स का मतलब होता है होंठ, ट्रायंगल का मतलब मैं बता ही चुका हूं त्रिभुज, कैट का मतलब होता है बिल्ली, लॉन्ग का मतलब होता है लंबे, विस्कस का मतलब होता है मूछे, रियल का मतलब होता है असली, और टेरर का मतलब होता है डर। फ्राइटेंड का मतलब होता है डराना। तो ये तो था हमारा पैसेज। अब इसी में आगे हमारा एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है, डिस्क्राइब द कैट इन योर ओन वर्ड्स। अब ये कह रहे हैं कि आपको अपने शब्दों में बिल्ली का वर्णन करना होगा। तो देखिए बिल्ली का वर्णन आप जैसे चाहे वैसे अपने हिसाब से कर सकते हो, क्योंकि आप सभी ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं बिल्ली को देखा ही हुआ है। तो आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा इसमें बिल्ली के बारे में लिख सकते हो। अगला है लेट्स प्रैक्टिस। अब नीचे आप देख सकते हो हमारी इसमें एक लाइन लिखी हुई है, ए कैट ऑन द मैट। अब आपको नीचे उसी तरीके से डॉटेड में वो लाइन दी हुई है, आपको पेन पेंसिल की मदद से इस डॉटेड लाइंस को पूरा कंप्लीट करना होगा और ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना है। और इसी के साथ में हमारी आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। आप सभी का मेरे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।